भगवान को दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से जब कहा तो सब चुप हो गए। इस पर किसी ने विरोध नहीं किया। मनुष्यों ने कहा कि हमारे जीवन में धर्म प्रधान है, हम धर्म कर सकते हैं। इसी बात को नीतिकार ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नाराणाम धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे हीनाः पशुभि समानः, धर्मे हीनाः पशुभि समानः, धर्म रहित होने के कारण पशु के समान है वह। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका 175 में लिखा, जो पैरहनी राम सो नाही, जो पैरहनी राम सो नाही, तो नर खर कुकर सुकर सो जाए जियत जग माही। मानव शरीर पाकर के यदि धर्म कर्म नहीं किए, भजन नहीं किए, तो फिर वह प्रशंसनीय नहीं हुआ। वह मानव शरीर को यूं ही व्यर्थ में गंवाना हुआ। विनय पत्रिका 201 में गोस्वामी जी ने लिखा, भय निद्रा मैथुन आहार, भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गंवाए, सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गंवाए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। यह देव दुर्लभ है, इस बात को सभी ग्रंथ गायन करते हैं। साधन धाम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर साधना करने का धाम है, साधन धाम। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार ही है मानव शरीर। पाए न जेहि परलोक सवारा। इस मानव शरीर को पा करके जिन्होंने अपना परलोक नहीं संवारा, परलोक नहीं बनाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव शरीर क्या है? साधन के धाम है, साधना करने का घर है, माल है। कर्म करने की आजादी है, इसमें स्वतंत्रता है। विनय पत्रिका 102 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो,
हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दीन हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दीन हो। इस शरीर से साधना करके स्वर्ग भी जा सकता है, मनुष्य नरक भी जा सकता है। साधना पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा तो नरक जाएगा, भजन करेगा भक्ति करेगा तो भगवान के धाम जाएगा। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। और शरीर में नियम नहीं है। मानव शरीर को छोड़ करके बाकी सभी शरीर भोग शरीर है। मानव शरीर साधन शरीर है। और शरीर से यदि मुक्ति मिल जाए तो अपवाद है ये। भगवान कोई ना कोई माध्यम बना करके दे देते हैं। मानव शरीर से मनुष्य साधना करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष के द्वार है यह मानव शरीर। मुक्ति पाने के लिए द्वार तक पहुंचना है। और फिर भी यदि मुक्त नहीं हो सके तो समझना चाहिए कि द्वार से वापसी हो गई, द्वार से वापस लौट आए। पाहि न जेहि परलोक सवारा। जिन्होंने मानव शरीर पा करके भी परलोक नहीं बनाया, उसने मानो कौवे को उड़ाने में चिंतामणि को हाथ से बहा दिया, फेंक दिया। कवितावली उत्तरकांड 40 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 40 पद में, तिन ते खर सुकर स्वान भलो, तिन ते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बस तेन कहै कछुए, तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ